कि अगर आपने अपने जीवन में पहली बार फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सुना है ना, मेजर करेंसीज कौन कौन सी ट्रेड करने के लिए, पिप क्या होता है और मूव कैसे करना, व्हाट इज लॉट साइज और उसके टाइप्स, एक ही वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग जहां पर लोग डॉलर्स में पैसा कमाते हैं और अगर सही इंफॉर्मेशन सही नॉलेज ना हो तो सारा का सारा पैसा गवा भी देते हैं। तो जो लोग मेरी इस वीडियो पर अपना समय निकाल कर आए हैं, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ इस वीडियो के एंड तक आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अगर कुछ बच जाए तो कमेंट ज़रूर करना। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की सीरीज़ मैंने 3 वीडियोस की बनाई है जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। हाँ तो भाई, जैसे कि सीरियल्स में होता है ना कि पिछले एपिसोड में आपने देखा फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या है और इंडिया में उसकी क्या लीगलिटीज है। आज हम आगे के पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और अगर जिसने वो पहली वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, जाके देख लो, क्योंकि ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि अगर आपने अपने जीवन में पहली बार फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सुना है ना, तब भी आप इन 3 वीडियोस को देखकर अच्छे से फॉरेक्स ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं, उसके टर्मिनोलॉजीज को समझ सकते हैं, उस मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो है हमारा हाउ टू रीड अ करेंसी कोड। तो इसके लिए मैंने ये एक्सनेस ब्रोकर है एक, उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा है कि जब आप ट्रेडिंग के लिए चार्ट खोलोगे आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी और हम उन्हें कैसे रीड करना है, कैसे समझना है। अब देखो, जैसे कि इसमें लिख रहा है ये गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर। इसका मतलब क्या, गोल्ड का साइन होता है XAU USD। ठीक है। अब इसको हम खरीद और बेच रहे हैं USD के कोटेशन के हिसाब से। तो ये मेरी बेस करेंसी हो गई और ये मेरी कोट करेंसी हो गई। समझ गए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम गोल्ड को खरीद और बेच रहे हैं डॉलर से। तो अब ये बात समझते हैं, इसमें ऐसे ही और भी पेयर्स होते हैं जैसे कि GBP USD, ऐसे यूरो USD, और जरूरी नहीं USD से सब खरीदा बेचा जाएगा, USD INR, किसी भी चीज से खरीद बेच सकते हैं। ये बस पहली वाली करेंसी हमारी बेस करेंसी है और दूसरी वाली करेंसी हमारी कोट करेंसी है। अब जब आप बेचने खरीदने जाओगे आपको ये 2 प्राइस देखने मिलेंगे। ये 2 प्राइस क्या है, इनको समझते हैं। अब देखो, इसमें एक प्राइस होता है हमारा बिड प्राइस और एक प्राइस होता है हमारा आस्क प्राइस। ठीक है। अब जब मेरे को खरीदनी है करेंसी या मेरे को बाय का ऑर्डर लगाना है तो मुझे इस रेट पे वो खरीदने मिलेगा, और जब मुझे वो बेचना है, मुझे सेल का ऑर्डर लगाना है, तो वो मेरे को इस रेट पर मिलेगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये है आपका स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड एक तरीके से एक ब्रोकरेज वैल्यू आप समझ लीजिए, जो एक डिफरेंस है आस्क और बिड प्राइस के बीच में, वो आपका एज अ ब्रोकरेज कटता है जब आप अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं। समझ गए। बहुत सिंपल सी बात है, एक बार रिवाइज कर देता हूं कि जो भी करेंसी आप देख रहे हैं, GBP USD XAU USD, वो आपका करेंसी पेयर होता है, और जो पहले वाली करेंसी होती है वो आपकी बेस करेंसी है और दूसरी वाली करेंसी आपकी कोट करेंसी है। और इस प्राइस को बिड प्राइस बोला जाता है और इस प्राइस को आस्क प्राइस बोला जाता है, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को स्प्रेड बोला जाता है, जो कि एक तरीके से ब्रोकरेज है जो आपका ब्रोकर लेता है। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। और हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा, ये वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। बीच बीच में ऐसी चीजें बताने वाला हूं ना जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, कोई और नहीं सिखाने बैठा, एक ही वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो आ जाओ अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है हमारा, मेजर करेंसीज कौन कौन सी ट्रेड करने के लिए। तो पहले तो समझ लो, USD सबसे पावरफुल करेंसी आप मानते हो दुनिया की। वैल्यू में नहीं बोल रहा, पर सबसे ज्यादा एक अच्छे ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा चीजें उसकी होती हैं। USD आप देखोगे 80% लोग USD ट्रेड करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। उसके बाद यूरो आता है, उसके बाद GBP आता है, और उसके बाद ऑड आता है, और उसके बाद कैड, और ये सॉरी, इसमें बीच में JPY भी है। ठीक है। इसका मतलब डॉलर है, इसका मतलब यूरो है, ये आपका जैपनीज येन है, ये आपका ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये कैनेडियन डॉलर है। अब इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के आप कोई सी भी करेंसी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे यूरो USD, GBP USD, GBP JPY, और मच मोर। इनके कॉम्बिनेशंस बना के आप कोई भी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। ये अच्छा वॉलेटिलिटी और एक अच्छा वॉल्यूम देते हैं। अब बात कर लेते हैं पिप क्या होता है और मूव कैसे करता है। पिप का मतलब, P मतलब परसेंटेज, I मतलब इन इन पॉइंट्स। ठीक है। अब इसको चार्ट के प्राइसेस पे समझते हैं, आपको जल्दी आसानी से समझ आएगा। अब जैसे कि मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर रखा है GBP का, GBP USD का ये प्राइस है। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। अब देखो, इसके अंदर ये प्राइसेस पे ध्यान दो। ये प्राइसेस के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, 1.24660। ये क्या लिख रहा है, 1.24620। ये क्या है, 1.24580। अब ये जीरो को आप इग्नोर करो और इसके पहले वाली डिजिट देखो,
इस डिजिट का मतलब है अगर ये 66 से 67 हो जाएगा तो मतलब मेरा प्लस 1 पिप बढ़ गया। अगर ये 62 से 66 हुआ है मतलब मेरे 4 पिप बढ़े हैं। अगर ये 58 से 66 हुआ है इसका मतलब मेरे 8 पिप बढ़े हैं बाई की तरफ, और अगर घटे हैं तो सेल की तरफ, मतलब कि कम हुए पॉइंट्स। तो सीधी सीधी बात है, अगर ये मेरा 2458 है तो अगर ये 3458 हो जाता है 1 पॉइंट तो मतलब मेरे सीधे सीधे 1000 पिप का मूवमेंट आया, 1000 पॉइंट्स बढ़ा है। ऐसे ही अगर नीचे चला जाता है तो उतने पॉइंट्स गिरा है। सीधा सीधा याद रखो, पॉइंट्स याद रखो। पिप का मतलब कि अगर ये वाले डिजिट, ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, ये 100 डिजिट है, ये 1000 डिजिट है, तो जितना जितना उस हिसाब से बढ़ेगा उतने पिप्स का मूवमेंट समझेंगे। अब पिप का मूवमेंट समझ लिया कि कितने पॉइंट बढ़ने पर कितना हमको क्या होता है, बट अब ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर हमको प्लस 100 पिप्स का मूवमेंट मिल गया है या फिर जितना भी मिला है एक्स वाई जेड, तो कितने पिप के मूवमेंट पर हमको कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस हो सकता है, ये हमको जानना है। तो अब ये किस पे डिपेंड करेगा, हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, हमारा लॉट साइज क्या है, जो है हमारा पॉइंट नंबर 7 कि लॉट साइज होता क्या है और इसकी टाइप क्या है। लॉट साइज, अगर आपने इंडियन मार्केट में ट्रेड किया है या फिर नहीं भी किया है तो मैं बता देता हूँ, वहां पर एक लॉट की कीमत 15 शेयर्स आते हैं एक लॉट के अंदर, कीमत नहीं, 15 शेयर्स क्वांटिटी आती है एक लॉट के अंदर। ठीक है, समझ के। वैसे ही अब जब हम निफ्टी या कहीं भी कुछ करते हैं तो हम लॉट्स खरीदते हैं, क्या हमने 100 लॉट खरीदे हैं, हमने 1000 लॉट की ट्रेड करी है या जितना भी, तो वो एक हमारा लॉट होता है। अब वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में टाइप्स ऑफ लॉट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले पे आ जाएं हम, तो सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड लॉट। इसके अंदर 1 लाख क्वांटिटी होती है। ठीक है, 1 लाख क्वांटिटी मतलब कि अगर मुझे, और स्टैंडर्ड लॉट का मतलब हो गया 1, ठीक है, इसको 1.00 ये हमारे एक स्टैंडर्ड लॉट है। अगर हमें कोई ट्रेड प्लेस करनी है तो वो 1 लॉट लिख के करनी पड़ेगी, अगर हमें 1 लाख क्वांटिटी बाय करनी है या सेल करनी है। जैसे मैं अगर जीबीपी यूएसडी में ट्रेड कर रहा हूं और मुझे जीबीपी की 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है या बेचनी है तो मुझे स्टैंडर्ड लॉट बाय या सेल करना होगा। अब दूसरा लॉट आ जाता है उसमें मिनी लॉट। मिनी लॉट में क्या होता है कि हम इसमें एक जीरो कम कर दो बस, ठीक है, इसमें एक जीरो कम कर देंगे तो ये हमारा मिनी लॉट बन जाएगा 10,000 यूनिट्स का। अब इसमें 10,000 यूनिट सेल करनी है। अब जब एक जीरो कम हुई है तो मतलब ये 1 से इधर खिसक के एक जीरो, मतलब कि 0.10 लॉट आप खरीद या फिर बेच रहे हैं। ठीक है, तीसरा लॉट आ जाता है हमारा माइक्रो लॉट, जिसके अंदर एक और जीरो कम कर दो, मतलब कि 0.01 लॉट साइज है ये, और इसके अंदर अब हम 1000 क्वांटिटी खरीद या बेच रहे हैं अपने ऑर्डर लगाते वक्त। तो जब भी हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं वो हमको ऐसे क्वांटिटीज में नहीं मिलता, वो हमको मिलता है कि हमको 0.01 पे ऑर्डर लगाना है या हमको 0.02 पर ऑर्डर लगाना है। अब 0.01 और 2 में क्या फर्क है, बस यहाँ 1000 क्वांटिटी थी, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब हम 2000 क्वांटिटीज खरीद या बेच रहे हैं। बहुत सिंपल है। तो ऐसे ही हमारा लॉट साइज बढ़ते बढ़ते 0.10 हो गया तो हमारा वो मिनी लॉट हो जाता है। 1 पहुंच गया अगर आप तो आपका स्टैंडर्ड लॉट है। तो आप समझे, एक बार रिकैप कर देता हूँ। स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख क्वांटिटी मिलती है और एक पिप के मूवमेंट पर आपको $10 का प्रॉफिट है, नुकसान होता है। ऐसे ही मिनी लॉट पर अगर आपका एक पिप ऊपर गया तो आपको $1 मिलेगा, अगर आपका एक पिप नीचे गया तो आपको $1 लॉस होगा। सिंपल सी बात की। अब आप पूछोगे कि 1000 क्वांटिटीज भी खरीदने के लिए हमको कितना सारा पैसा चाहिए होगा फॉरेक्स में, क्योंकि 1000 क्वांटिटी बहुत महंगी होगी, तो ऐसे हम फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। किसके जरिए, वो हम कर सकते हैं लेवरेज के जरिए। अब लेवरेज क्या होता है, लेवरेज का मतलब होता है उधारी, ठीक है, जो कि ब्रोकर हमें देता है ट्रेड करने के लिए। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, या समझो मेरे पास तो 10,000 ही है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, ठीक है, और मेरे को 1 लाख तक की क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है, 1 लाख रुपए तक की, 1 लाख क्वांटिटी नहीं, वो तो बहुत प्राइस की हो जाएगी, 1 लाख रुपए तक की खरीदनी है, तो मुझे लेवरेज मिलेगा ×10। और आप बिलीव नहीं करोगे, फॉरेक्स में 1:10, 1:100, 1:500 और किसी किसी में तो 1:1000 तक का लेवरेज मिलता है कि आप 1 रुपए में 1000 रुपए तक की चीज खरीद सकते हो। जबकि हमारे इंडियन स्टॉक्स में इंट्राडे में 1:5 का मैक्सिमम लेवरेज मिलता है। समझ रहे हो आप, तो 1000 तक की। अब आपको लग रहा होगा बड़ा फैसिनेटिंग, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि भाई हम 1 रुपए में 1000 रुपए तक की चीज खरीद पा रहे हैं। पर आप इसका डार्क साइड भी देखो। डार्क साइड क्या है, अगर आपने 10,000 के कैपिटल से 10 लाख तक का सामान खरीदा है और उस पर नुकसान जो हो रहा है पर पिप
जिस वैल्यूएशन पे हो रहा है वो 10 लाख की वैल्यूएशन पे नुकसान हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ब्रोकर अपनी उधारी में से नुकसान होने देगा? बिल्कुल नहीं, वो कटेगा आपके 10,000 रुपए में से जितना भी नुकसान होगा, और जैसे ही 10,000 रुपए पूरे माइनस में गए, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। वो 10 लाख लॉस में नहीं जाने देगा, ब्रोकर अपना नुकसान थोड़ी करता है। तो इसलिए लेवरेज सोच समझ के यूज करना चाहिए, उधारी उतनी लो जितनी चादर आपके पास बस की हो। अब उसके बाद आ जाता है हमारा अगला पॉइंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स के अंदर हम समझते हैं, देखो एक होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर, ठीक है। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि भाई जिस भी प्राइस पर मार्केट चल रहा है, अगर 1.2325 पे चल रहा है या 1.2345 पे चल रहा है, जैसे ही आप बाय या सेल का बटन दबाओगे तो जो भी प्राइस इस वक्त रनिंग है उस प्राइस पर आपकी ट्रेड चालू हो जाएगी। ठीक है, समझे? एक बार और समझाता हूं। जिस भी प्राइस पर अभी मूवमेंट चल रहा है उस कमोडिटी का, उस चीज का, आपको उसी करेंसी, उसी रेट पर आपको वो चीज अवेलेबल हो जाएगी, चाहे आपने बाय लिया हो चाहे आपने सेल लिया हो। अब दूसरे तरीके के ऑर्डर क्या होते हैं? दूसरे तरीके का ऑर्डर होता है लिमिट ऑर्डर। ठीक है, लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि भाई प्राइस चल रहा है अभी 1.2325, पर आपने जो अपने लेवल्स बना रखे हैं, अपनी चीजें बना रखी हैं, उसके हिसाब से आप अगर ट्रेड बना रहे हो तो आपको एंट्री मिल रही है 2345 पर। तो आपने भाई अपना लिमिट ऑर्डर डाल दिया कि जब प्राइस इसको स्ट्राइक करेगा, जैसे ही इस प्राइस पर आए आपका चार्ट प्राइस, तो आपका ऑर्डर अपने आप फिल हो जाए। इसका मतलब आपने प्रीसेट कर दिया, अपना पेंडिंग ऑर्डर डाल दिया है आपने कि भाई जब इस प्राइस पे आएगा मैं तो तभी खरीदूंगा, ना इससे कम में खरीदूंगा ना इससे ज़्यादा में खरीदूंगा। तो ये होता है आपका लिमिट ऑर्डर। ऐसे आप अपने लिमिट, और मैं प्रेफर करूंगा लिमिट ऑर्डर ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसमें आप प्रीफिक्स अपना एसएल पहले से लगा के रखो, कितना आप लॉस ले सकते हो, कितना प्रॉफिट आपने लगाया, ये चीज़ें आप लगाकर रख सकते हो। तो ये था आज का, जिसमें हमने समझा करेंसी कोड क्या होता है, मेजर करेंसीज, पिप, लॉट साइज, लेवरेज और टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। अब देखो ये जो दोनों पॉइंट है, एजुकेशन रिक्वायर्ड और इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स टू नो, ये बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं। इनको समझने के लिए आपको एक अच्छा टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई चीज़ सीखने आ रहे हो, इसके अंदर टेक्निकल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए पूरा एक अच्छे से हम मुझे समझाना भी पड़ेगा और आपको समझना भी होगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को दे दो जिन्होंने फॉरेक्स कभी नहीं सुना है। हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो लोग एक एक वीडियो में अलग अलग से बताते हैं, इस पूरी वीडियो में आपको सब पता चलेगा। इस सीरीज को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।